पेज नंबर, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। पेज नंबर 31, जिनके पास पुरानी जीके बुक है उनको निकालना है पेज नंबर 31। मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगी, आप लोग साथ साथ ये कॉपी करेंगे। जिनके पास पुरानी जीके है, जिनके पास नहीं है उनको मैं फिर अलग से काम दिखाऊंगी। लेकिन आप लोगों को एक चीज याद रखनी है बच्चा, जो T2 से मैंने आपको जीके बुक में काम दिखाया है, मैं भेजती हूँ आपको PDF ओल्ड एंड न्यू। आपको करना क्या है, जिसके पास ओल्ड जीके बुक है वो न्यू जीके बुक का काम अपनी जीके नोटबुक पे, यानी आपको कॉपीज बनानी है जीके के लिए अलग से, जिसपे आप वो काम उतारेंगे जो बुक का मटेरियल आपके, जैसे आपके पास नई जीके बुक है। अब आप पुरानी का काम फिर किस पे उतारोगे, क्योंकि आपके पास पुरानी बुक है ही नहीं। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, पुरानी बुक का काम आप अपनी इंग्लिश सॉरी जीके बुक्स पे उतारेंगे, ठीक है। सॉरी जीके नोटबुक्स, आप लोग जीके कॉपीज आप लाओगे, उस पे आप वो काम उतारोगे जो बुक आपके पास नहीं है, उस बुक का काम। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे हैं जिनके पास पुरानी जीके है और कुछ बच्चे हैं जिनके पास नई जीके है, लेकिन काम आपको दोनों का उतारना है, पुरानी का भी और नई का भी, क्योंकि पेपर जो है वो दोनों से निकाला जाएगा। पुरानी जीके बुक में भी उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे और नई जीके के भी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जीके के लिए कॉपी एक लानी है और फिर आपके पास जो जीके बुक होगी उसका काम तो आप बुक पे ही उतारेंगे, लेकिन जो आपके पास नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल जिनके पास नहीं है वो पुरानी का काम जीके कॉपी पे उतारेंगे, और जिनके पास पुरानी है वो नई का काम जीके कॉपी पे उतारेंगे। ठीक है, समझ आया पहले कि नहीं, मैं फिर से बताऊं। मतलब ये इस बारी आपको एक ही जीके का काम नहीं करना है, आपको दोनों दोनों जीके इसका काम उतारना है। अब वो आपको खुद से देखना है कि मेरे पास कौन सी है। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं पुरानी का नोटबुक पे मेंशन करूंगी काम, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं पुरानी का नोटबुक पे मेंशन करूंगी। मैम मेरे पास पुरानी है, मुझे नई नोटबुक लानी है और मुझे उसका काम लिखना है नई का, जो अभी आपने दिखाया है। हाँ सही। मैम मुझे भी पुरानी है, मुझे नहीं लानी है। आपको कॉपी लानी है एक, वो उसको आपको लिखना है बाहर से जीके कॉपी, क्योंकि आप लोग अभी तक जीके के लिए कॉपीज नहीं बनाते थे, लेकिन इस बारी आपको जीके के लिए अलग से कॉपी बनानी पड़ेगी। क्योंकि जो बुक आपके पास है, अगर आपके पास पुरानी है तो नई का काम आप किस पे उतारोगे, वो तो पुरानी बुक पे नहीं उतार सकते हो ना। दैट्स वाई आपको क्या करना है, आपको उसके लिए कॉपी लानी है जिसपे आप वो काम फिर उतार सकोगे। फिर आपके पास दोनों बुक्स का मटेरियल रहेगा, जब पेपर कल को आएगा आप दोनों में से देखोगे और लर्न करोगे अच्छे से, फिर अच्छे से आपका पेपर इजीली निकल जाएगा। आया समझ? चलिए स्टूडेंट्स, ये जो पुरानी जी के बुक वाले हैं उन्होंने पेज नंबर 31 निकाला होगा, जो मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर भी किया है। इसमें हमें क्या करना है, हमें इनके नेम गेस करने हैं। कुछ पर्सन, कुछ चिट्ठी दी गई है यहाँ पे। काम उतार सकते, ये कौन सी, ये किसकी है? तो हमें क्या करना है, हमें फिर इनके नाम गेस करने और वो यहाँ इन बॉक्सेस में लिखने हैं। जैसे यहाँ पे पहला जो है नंबर 1 पे ये पिक्चर है, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, एक मिनट, आधे बच्चे अभी आ रहे हैं क्लास में इसीलिए डिस्टरबेंस हो रहा है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है इसके बारे में क्या लिखा गया है, आई स्कोर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बोलता है कि मैं वो हूं जिसने क्या किया है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसका नाम क्या है, रोहित शर्मा। ठीक है। दूसरा है, आई एम निकनेम्ड एज फ्लाइंग सिक। बोलता है कि मुझे दूसरा जो निकनेम दिया गया है, मैं वो हूं जिसका दूसरा निकनेम क्या है, फ्लाइंग सिक। तो इसका नाम क्या है, मिल्खा सिंह। ठीक है। इसी तरीके से फिर क्या है, व्हाट आर ड्यूरेबल कवरिंग्स ऑफ द ह्यूमन फीट। मतलब कौन से ड्यूरेबल कवरिंग्स एक इंसान अपने फीट को पहनने के लिए, मतलब क्या चीज वो लगाता है अपने पैरों को कवर करने के लिए, दैट इज शूज। ठीक है।
I am fictional dog and the best friend of Shaggy. ये है fictional dog और ये बेस्ट फ्रेंड है शैगी का, तो इसका नाम क्या है? स्कूबी डो। ठीक है। उसके बाद आई लव ओपन फुड एंड डर्टी थिंग्स, माई एवरेज लाइफ इज 14 डेज। ये बोलता है, यहाँ पे ये जो पिक्चर दी गई है ये इसके फीचर्स है। ये बोलता है मैं जो हूँ, मुझे क्या पसंद है खाना? जो खुला हुआ हो, जो गंदा हो, यानी इसको पसंद है क्या? ओपन फूड और डर्टी थिंग्स। और ये ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक जिंदा रह पाता है? ये रह पाता है 14 डेज। इसका नाम क्या है? हाउस फ्लाई यानी मक्खी। स्मुच वना कशर पर। I become heavy with water droplets and come down in the form of rain. ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी थिंग है जो बोलता है कि मैं हैवी हो जाता हूँ जब मेरे अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा होते हैं मिकदार में, तो उनकी वेट की वजह से मैं हैवी हो जाता हूँ और फिर मैं जमीन में किस फॉर्म में आता हूँ? इन द फॉर्म ऑफ रेन। एंड व्हाट इज दैट? क्लाउड। क्योंकि क्लाउड्स ही होते हैं ना जिनके अंदर वाटर वेप ड्रॉपलेट्स होते हैं। क्लाउड्स किससे बनते हैं? जब वाटर वेपर्स जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं और फिर बनते हैं क्लाउड्स, और वही क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं तो नीचे बारिश पड़ती है। उसके बाद है आई एम स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। ये स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस है, यानी बर्फ का दरिया है, लेकिन आराम आराम से धीरे धीरे से पिघलता है, एक साथ नहीं। इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। ठीक है। उसके बाद है आई एम शॉर्ट हैंड ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक का शॉर्ट हैंड जो है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो है जो 10 के ऊपर है, इसको हम बोलते हैं आवर हैंड, यानी जिससे हमें घंटे का पता चलता है। एक हो गया मिनट हैंड, दूसरा हो गया आवर हैंड, तीसरा होता है सेकेंड हैंड जो सबसे बड़ा होता है, पतला होता है। I was the first underground railway to be built in India. मैं सबसे पहले, मतलब फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे जो इंडिया में बना है वो कौन सा है? आपको याद हो रखना है ये कि अगर आपको कोई बोलेगा जरा मुझे बोलो फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे कौन था इंडिया, कौन सा बनाया गया है इंडिया में, तो आपको याद रखना है कोलकाता मेट्रो। ठीक है। उसके बाद है आई एम नोन एज द रेड प्लैनेट। ये बोलता है कि मुझे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। कैन यू टेल मी विच प्लैनेट इज इट? मार्स। ठीक है। मार्स का दूसरा नाम क्या है? रेड प्लैनेट, क्योंकि वो सन के बहुत नजदीक होता है और जिसकी वजह से सनलाइट ज्यादा वहां पे पड़ती है, तो जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है, इसलिए इसका नाम है रेड प्लैनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये काम पहले अपनी जीके बुक्स पे उतारिए, फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ भी सेंड करूंगी। अगर किसी बच्चे को मिस हो जाएगा वो बाद में भी कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप एक काम कीजिए, आप अभी मत लिखिए, जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी आप तब लिखिएगा। फिलहाल मैं आपको दूसरा पेज शेयर करती हूँ पुरानी जीके बुक वालों को। ठीक है। इसके बाद मैं नई वालों को भी दिखाऊंगी। पहले पुरानी जीके बुक वालों के लिए एक और पेज है। ये रहा स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे। देखिए बच्चा, इसमें हमें क्या करना है? थिंग्स दैट गो टुगेदर। इसके लिए आप पेज नंबर 34 निकालेंगे। सईद साबिर आप वेट करो 2 मिनट। मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। Some things always go together. Match the articles given in the left, given on your left with their मैचिंग पिक्चर्स। यानी यहाँ से आपको कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं और यहाँ से कुछ चीजें आपकी मतलब चीजों की पिक्चर्स आपको दी गई है। एक साइड से कुछ चीजों के नाम है, एक साइड से कुछ चीजों के पिक्चर्स दिए गए, तो आपको बताना है कि कौन कौन एक साथ जाता है, मतलब वो दोनों जब भी यूज होते हैं तो एक साथ, अलग अलग नहीं। तो पहला जो है दैट इज बो। बो किसके साथ यूज होता है? हमेशा एरो के साथ, क्योंकि हम करते हैं ना निशानेबाजी, तो जब तक तीर नहीं होगा तब तक कमान का क्या काम है। ठीक है। इसी तरीके से शर्ट एंड ट्राउजर्स,
शर्ट एंड ट्राउजर्स, ट्राउजर्स का इस्तेमाल हम हमेशा शर्ट के साथ करते हैं, तो यहाँ से पिक्चर्स देखे हैं। पेंसिल इरेजर, पेंसिल इरेजर हम कहाँ पे यूज करते हैं? पेपर के ऊपर, चाहे फिर वो नोटबुक का पेज हो या सिंपल सा कोई प्लेन पेज हो। ब्लैक बोर्ड, चाक एंड डस्टर, तो यहाँ पे आपको चाक देके है, ये तीन चीजें एक साथ जाती है। इसी तरीके से ब्रेड एंड बटर, है ना, हम खाली ब्रेड बहुत कम खाते हैं, ज्यादातर ब्रेड एंड बटर ही यूज करते हैं। टेबल, चेयर, बैट, बॉल, कप, सॉसर, रैकेट, शटलकॉक, ठीक है। रैकेट और शटलकॉक, जब तक रैकेट होगा नहीं तब तक शटलकॉक का कोई काम नहीं, और जब तक शटलकॉक होगा नहीं तब तक रैकेट का कोई काम नहीं। शूज एंड सॉक्स, तो इसको क्या है? आई, यानी शूज और सॉक्स भी हम एक साथ लगाते हैं, क्योंकि जब भी हम शूज लगाते हैं तो हम उस टाइम सॉक्स जरूरी लगाते हैं। Some words like black and white, cats and dogs, when used together have different meanings. The word tidbit means a small piece of food or a small but interesting piece of news. ठीक है, तो ये थे कुछ चीजें जो मैंने आपको बोली। हमें याद रखनी है कि ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा एक साथ, यानी ये वर्ड्स जो है ये हम हमेशा एक साथ यूज करते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि कौन कौन सा है। बो, इसको करेंगे एरो के साथ मैच, शर्ट ट्राउजर्स को शर्ट्स के साथ, और पेंसिल इरेजर पेपर के साथ जाएगा, ब्लैक बोर्ड डस्टर ये जाएगा चौक के साथ, ब्रेड जाएगा बटर के साथ, टेबल चेयर, बैट बॉल, कप सॉसर, रैकेट शटलकॉक, शूज एंड सॉक्स, ठीक है। तो अब मैं दिखाती हूँ नई जीके बुक वालों का काम। एक सेकेंड, नई जीके जिनके पास है वो बच्चे हैंड रेज कीजिए, मुझे बताइए हमने नई जीके बुक में क्या क्या किया है। 3 बच्चे हैं। ह्यूमन बॉडी, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स, एक सेकेंड बच्चा। मूवमेंट्स हमने किया है, मेल फीमेल भी किया, इनकम्पैरेबल, एक सेकेंड, ये क्या है? द हेवीएस्ट लिविंग एनिमल, heaviest living reptile, crocodile, heaviest living bird, ostrich, longest snake, anaconda, fastest moving snake, largest snake. ओके स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे जिनके पास नई जीके बुक है वो निकालेंगे पेज नंबर 12, 1 to 12, ठीक है। जल्दी से आप नई जीके बुक वाले पेज नंबर 1 to 12 निकालिए। मैं स्क्रीन पे फिर शेयर करूंगी। मैम हमें सिंगल लाइन चाहिए जीके कॉपी के लिए, लेकिन 4 लाइन। वो आपकी मर्जी है बच्चे, आप सिंगल लाइन यूज करो, 4 लाइन यूज करो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप सुनो बच्चे, अगर आपके पास सिंगल लाइन अवेलेबल है तो वही यूज करो, जो भी अवेलेबल है वो यूज कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं है, मसला ये है कि आपके पास होना चाहिए। इसलिए क्योंकि इस बारी बहुत सारे बच्चों के पास डिफरेंट जीकेस है, आधों के पास नई है, आधों के पास पुरानी है, वरना आपको जीके के अलग से कॉपी। मैं कहाँ से लाऊं नई जीके बुक का? मैम मुझे अब्बू ने ग्रुप साफ किया है, मैं कहाँ से लाऊं नई बुक वालों की काम? कोई बात नहीं, मैंने जितना दिखाया है मैं उसके लिए फिर से आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, आप वहां से उतार लेना, ठीक है ना। ओके मैम। मैम थैंक यू। कोई बात नहीं। चलो आप जिनके पास नई जीके है वो जल्दी से पेज नंबर 12 निकालिए। इसमें हमें क्या बताना है? इनकम्पैरेबल, समथिंग इनकम्पैरेबल कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू एनीथिंग एल्स, राइट द नेम्स ऑफ दीज इनकम्पैरेबल एनिमल्स, यानी इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। जैसे जो हेवीएस्ट लिविंग एनिमल है वो कौन सा है? दैट इज ब्लू व्हेल। इसी तरीके से है हेवीएस्ट लिविंग रेप्टाइल, जो सबसे ज्यादा भारी है लिविंग रेप्टाइल वो कौन सा है? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल।
द हेवीएस्ट लिविंग बर्ड, सबसे भारी जो लिविंग बर्ड है दैट इज ऑस्ट्रिच। इसी तरीके से लॉन्गेस्ट स्नेक कौन है? पाइथन। और इसी तरीके से फास्टेस्ट मूविंग स्नेक कौन है? ब्लैक मेंबा। लार्जेस्ट स्नेक कौन सा है? लार्जेस्ट स्नेक है गेंट एनाकोंडा, ये आपको पता होना चाहिए, गेंट एनाकोंडा। मैं आपको स्क्रीन पे भी शेयर करूंगी, आप पहले फिलहाल ये सुनो ताकि आपको फिर समझ आ जाए। जब आप मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगी फिर आप यहाँ पे ही उतारोगे। उसके बाद है द बिगेस्ट फिश, ये आपको याद रखना है, वेल शार्क है। कौन है? वेल शार्क। इसके बाद है 8th वाला, वो है द लॉन्गेस्ट फिश, ये है और फिश। और लास्ट वाला है फास्टेस्ट फिश, कौन सा है? फास्टेस्ट फिश है सेल फिश, SAIL, सेल फिश। उसके बाद जब आप पेज नंबर 13 टर्न करोगे, इसमें हमें बताना है सबसे पहले लार्जेस्ट स्पाइडर यानी सारी खुद बोर्ड जोलर कुछ, इसका नाम है तरंतोला, तरंतुला। उसके बाद है स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई, बाई ब्लू। उसके बाद है लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन सा है? क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्डविंग, क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्डविंग, का नाम बड़ा है। उसके बाद है लार्जेस्ट, ये कौन सा है? लार्जेस्ट एपी गोरिल्ला, GORILLA, गोरिल्ला। लार्जेस्ट कार्निवोर ऑन लैंड, जो लार्जेस्ट कार्निवोर है लैंड पे वो है पोलर बेयर, जो व्हाइट कलर का होता है। और लार्जेस्ट हर्बिवोर ऑन लैंड, एलिफेंट, सबसे बड़ा यानी जो घास फूस ही खाता है, सबसे बड़ा कौन सा है उसमें जानवर। उसके बाद है हेवीएस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल, सबसे भारी लैंड एनिमल कौन है? दैट इज ऑल्सो एलिफेंट, ELEPHANT। उसके बाद है लार्जेस्ट डायनासोर, वो है टाइटेनोसोर। उसके बाद है लार्जेस्ट फ्रॉग, इसका नाम है गोलियथ फ्रॉग। हो गया आपका पेज नंबर 13 भी। अब मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगी, आप लोग एक एक करके उतारिएगा, ठीक है? मैम जिनको पुरानी बुक है वो भी उतारे? उनको कॉपी पे लिखना है ना, अगर वो अभी लिखना चाहे तो अभी भी लिख सकते हैं, अगर बाद में लिखना चाहे, क्योंकि मैं PDF दोनों की सेंड करूंगी। मैम ये हम पहले पेज पे लिख सकते हैं ये वाली काम, फिर जो पुरानी है फिर आप वो एंड में भेजेंगे? हाँ आराम से, इसमें कोई मसला ही नहीं है कि आपको जरूरी है पहले पेज पे वही होना चाहिए, नो। आप मैम कभी, मैम हमें टॉपिक बनाना है। हाँ टॉपिक, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ऊपर जो है। आप टॉपिक भी अगर नहीं लिखोगे, आप सीधे लिखा करो ऊपर पेज नंबर 12 चैप्टर नंबर 6, बस, ठीक है? मैंने टॉपिक लिखा। हाँ तो लिखिए, आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला है ब्लू व्हेल, दूसरा है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। साफ साफ आपको ये लिखना है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास नई GK बुक है, ठीक है? मैं दोनों PDF सेंड करूंगी, आप फिर दोनों PDF से चेक करेंगे कि किसके पास कौन सी बुक है,
ताकि उसको पता चले कि उसको कौन सा काम जीके की कॉपी पे उतारना है। ये आपको बुक से ही डिसाइड होगा। सिद्रा खान ऑलवेज आपका हमेशा होता है। चलिए सरान, आपको कुछ पूछना है? नो मैम। जितना भी मैंने जीके का काम दिखाया है, मैं एक एक करके आपको सारी पीडीएफ फिर से सेंड करूंगी ताकि आप लोगों के पास रहे मटेरियल। जब भी फिर आपको जरूरत हो आप आराम से उतार पाओ, ठीक है? फिलहाल लेकिन आपको जितना क्लासरूम्स में दिखाया जाता है आप वो साथ साथ उतारिए ताकि आप पे फिर बर्डन ना बढ़े। मैम इसको हमें ऊपर लिखना है द हैवीएस्ट लिविंग एनिमल, कि हम सीधे यहाँ से लिख सकते हैं ब्लू व्हेल? आपको फिर पता चलेगा, आपको सारा लिखना है। इसलिए मैंने बोला था ना कि मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, आप वहां से ही उतारिए। क्योंकि आपको अगर आप खाली लिखोगे ब्लू व्हेल, आपको फिर कहाँ याद रहेगा? अभी तो आपको एक दिन 2 दिन के लिए वो याद रहेगा अभी, लेकिन कल को जब एग्जाम के टाइम आपको रिवाइज करना होगा, आप कैसे पहचानोगे? ओके मैम। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, आप फिर आराम से इसको कॉपी कर। मैम मैं एक पॉइंट लिखूंगा, फिर आप देखिए अगर वो ठीक है तो फिर आप देखिए मैं वैसे ही लिखूंगा फिर। ओके कोई बात नहीं, आप लिखो फिर मुझे बताना। फिलहाल जितने भी बच्चों के पास नई जीके है वो ये काम उतार सकते हैं आराम से, उनको करना कुछ नहीं है, उनको सिर्फ नाम लिखने हैं। सईद साहब ने लिखा आपने? मैं दिखा रहा हूँ। मुझे बोलना था ना, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया है, मैं नहीं देख पाऊंगी ऐसे। दिखाओ लिखा दिखाओ दिखाओ। देखिए। ब्लैंक दिख रहा है। हाँ था। हाँ आपको ऐसे ही लिखना है, द हेवीएस्ट लिविंग एनिमल। जी बच्चे बिल्कुल ऐसे ही। फिर आप उसको लिखोगे। ओके मैम। आप अगर चाहो तो आप इसको फर्स्ट लाइन में लिखोगे ना, द हेवीएस्ट एनिमल लिविंग एनिमल, फिर दूसरी लाइन में इसका आंसर लिखोगे ब्लू व्हेल, ठीक है? उससे ओके जमलिंग मैम। भी आराम से आप फिर कल को आंसर्स लर्न कर पाओगे। क्वेश्चन आप किसी और को बोलोगे, वो आपको क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर्स याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको ग्रुप में दोनों पीडीएफ सेंड करूंगी, पुरानी जीके वालों का भी काम और नई जीके वालों का भी। उस पे लिख के होगा ओल्ड जीके एंड न्यू जीके।
दोनों पीडीएफ्स पे नेम मेंशन होंगे, आप वो नीट एंड क्लीन कॉपी करेंगे और फिर लर्न भी करेंगे, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। नमाज, मैम। आज फ्राइडे है, सारे बच्चे नमाज पढ़ना और नमाज में मेरे लिए दुआ करना। चलो अल्लाह ओके हाफिज। मैम, अल्लाह हाफिज मैम।